मैं ऋषि ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसी तरह भक्ति में वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग भगवान श्री राम के कथा को सुनेंगे। जब तक संत की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक संत वचन नहीं सुनेंगे, तब तक भगवान सामने भी रहेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। संत की कृपा से ही पहचान करने की शक्ति प्राप्त होती है। हमारे गुरुदेव लिखते हैं, हे जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। हे जीव आत्माओं, परम पिता परमात्मा की पहचान करो। वह है सब जगह, पहचान करो। पहचान होगी किसके माध्यम से? पहचान कराने वाले होने चाहिए। पहचान कराने वाले संत होते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने सबरी से भक्ति के 9 प्रकारों में पहली भक्ति संत का संग बतलाया। जब तक संत का संग नहीं करोगे, भक्ति का श्री गणेश नहीं होगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति का आरंभ, भक्ति की धारा संत के मुंह से बहती है। उसमें अवगाहन किए बगैर निर्भ्रांत दर्शन कभी नहीं हो सकता है। भगवान शिव शंकर बारंबार समझा रहे हैं, यह भगवान है, ईश्वर है, लीला कर रहे हैं। लेकिन सती जी को बात समझ में नहीं आई। यह विषय कितना महत्वपूर्ण है कि संत के द्वारा जिनका भ्रम दूर नहीं हुआ, उनका भ्रम संसार में कोई दूर नहीं कर सकता। संत दर्शन के बाद भी यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आया, फिर कहीं भी जाकर के परिवर्तन नहीं आ सकता है। मनुष्य बदलता है, उन्नति प्राप्त करता है, दर्शन का अधिकारी बनता है। संत का दर्शन करने से बारंबार शिव शंकर समझा रहे हैं, सती को बात समझ में नहीं आई। भगवान शिव शंकर तंग आकर कहा, जब मेरे इतना कहने से भी तुम्हारा भ्रम दूर नहीं होता है, जिस तरह से तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, अपने से वह उपाय कर लो। जाओ, अपने से अब उपाय कर लो। जब तक तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हो जाता है, जब तक तुम वह उपाय नहीं कर लेती हो, तब तक मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ। जा तू समाधान अपने से कर ले। संत के द्वारा, भगवंत के द्वारा जिनके जीवन के समस्या का समाधान नहीं हुआ, उनके जीवन की समस्या स्वयं से कभी दूर नहीं हो सकती है। और सती जी भी कैसी, पहले तो संत का अनादर किया। संत कितना समझाए, कितना सुनाए, तो भी नहीं सुनी। शिवजी भी तो भगवंत ही है। शिवजी के वचनों का भी उन्होंने सम्मान नहीं किया।
उन्होंने भगवंत का भी अनादर कर दिया, संत का भी अनादर और भगवंत का भी अनादर। जिन्होंने इन दोनों का अनादर कर दिया, उनको घर के लोग भी आदर नहीं करेंगे। सती के जीवन में यही हुआ और उसी का फल है। सती जी जब घर गई है तो उनका आदर किसी ने भी नहीं किया, अंत में जल मरना पड़ा। सती जी भगवान का वचन नहीं मानकर अर्थात अनादर करके स्वयं से भ्रम रहित होने के लिए जो भगवान समस्त प्राणियों की परीक्षा लेते हैं, समस्त विश्व के परीक्षक हैं, उस परीक्षक की परीक्षा लेने के लिए चली गई। हम लोगों के जीवन में जो दुख आता है, विपत्ति आती है, क्लेश आता है, संकट आता है, यह सब क्या है? भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। देखता हूँ इनके अंदर हमारी प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है कि डमाडोल तो नहीं होता है। आप प्रहलाद का जीवन देखे, ध्रुव का जीवन देखे, कितनी परीक्षा ली गई। पांडवों का जीवन देखे और भी बहुत संत हुए, कितनी परीक्षा भगवान लेते हैं, उसका अंत नहीं। हम बिना परीक्षा के ही रिजल्ट चाहते हैं। रिजल्ट बहुत बढ़िया हो और परीक्षा एक भी नहीं देंगे, बिना परीक्षा दिए ही सबसे बढ़िया रिजल्ट मिल जाए, यह कैसे हो सकता? विपत्ति क्या है, संकट क्या है, परेशानी क्या है? ये सब भगवान द्वारा ली गई परीक्षा है। भगवान परीक्षा लेते हैं। इन परीक्षाओं में जो डटे रहते, कभी डमाडोल नहीं होते, वही सफल होते हैं। उन्हीं के जीवन में शाश्वत आनंद रूपी रिजल्ट आता है।